नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है कल पढ़ाए थे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग कर लिए हैं क्लास तो आप लोग 51 नंबर से स्टार्ट कीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ था तो 51 से जितना भी लास्ट होगा 90 तक 89 तक क्वेश्चन है, उस सभी क्वेश्चन को हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको जो है समय समय से क्वेश्चन यहाँ से जैसा ही वीडियो क्लोज होगा पढ़ाने के बाद आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और इसका लाभ ले सकते हैं। और इस पर रेगुलर क्लास लिया जा रहा है, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। सभी बच्चे जितने भी पढ़ने वाले हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी चीज़ की अगर तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को समय समय से बुक नया मार्केट आते रहता है, न्यू बुक, और जो भी बुक मतलब मार्केट में आता है सभी में से एक सिलेक्ट करके जो है बेहतर बुक हम इस पर पढ़ाते हैं। तो आप लोग जरूर इससे जुड़ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर। 50 तक पढ़ा दिए, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। पौधों का लाल रोग क्या है, विगलन किससे प्रभावित करता है? तो किससे करता है? गेहूं से नहीं, चावल से नहीं, गन्ना से। बिल्कुल सही है, गन्ना से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच का इलाज करने के लिए, जब अपच हो जाएगा, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अगर किसी का अपच हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, तो वहाँ क्या करेंगे? एंटासिड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, इन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है किससे? तो इसके तने की त्रिज्या से नहीं, वार्षिक वलय की संख्या से। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सार्डिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्डिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 57 में है कि एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, किससे? तो पेनिसिलिन से किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्पा। क्या हो जाएगा? अल्पाका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम की। नीम से जो है अगर प्रयोग करेंगे तो दांत साफ हो जाता है ना। सामान्य किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम से, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो पेक्टिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है। डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कैलस कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सक यंत्र है? तो ऑप्शन सी नाक। ऑप्शन सी हो जाएगा नाक करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पता चली
हिमालय फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को क्या कहा, मतलब क्या है, फिर से रिपीट करते हैं। हाल ही में पता चली हिमालय फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। गन्ना जो है किससे उगाया जाता है? तो तने को काटते हुए, है ना, तने को काटते हुए उगाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। क्या करना है प्यारे दोस्तों? तो मिलान करना है। तो क्या है? त्वचा। तो त्वचा जो है क्या है? त्वचा जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेरम, क्या है? स्क्वेमस है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक का बी हो जाएगा, ठीक है। और दो का उपास्थि। तो उपास्थि क्या है? उपास्थि डी हो जाएगा, जोड़ों की सतह है। उपास्थि क्या है? जोड़ों की सतह है, ठीक है। थ्री का हो जाएगा कंकालीय मांसपेशियाँ। कंकालीय मांसपेशियाँ हो जाएगा सी। थ्री का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थ्री का सी हो जाएगा, स्ट्राइटेड मांसपेशियाँ हो जाएगा, ठीक है। अब फोर का क्या हो जाएगा? सबस्क्यूटेनिस परत, ये होगा, ए हो जाएगा, है ना, वह सी उत्तक हो जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो एक का क्या हो गया? बी हो गया, बी हो गया। दो का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। दो का डी हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बने रहिए लास्ट तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये लास्ट है, बायो ख़त्म हो जाएगा, आज लास्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिजिक्स या केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या स्टार्ट करें, फिजिक्स करें या केमिस्ट्री, ठीक है। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन, है ना, ऑप्शन सी निकोटीन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फिटकिरी का नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का तो नहीं, चूना का नहीं, कॉपर का बिल्कुल सही है। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो कॉपर का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? ग्लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो माल्टोज होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। स्मृति में सुधार के लिए क्या है? आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो तुलसी का नहीं, वसाका का नहीं, ब्राह्मी का बिल्कुल सही है, आंवला का नहीं, तो आपको सही जवाब सी हो जाएगा, ब्राह्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो मुर्गी में नहीं, कुत्ते में नहीं, भेड़ और बकरियों में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो लारिक्स कहा जाता है। क्या? लैरिक्स, ऑप्शन ए लैरिक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है? तो पेरिकैरियन कोशिका, पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन करता है? तो शर्करा करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 77 नंबर, किशमिश जैसे सूखे फल
है ना। ड्राइड फ्रूट जब पानी में डुबा दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वे फूल जाते हैं, वे वैज्ञानिक कारण क्या है? जब किशमिश रखिएगा उसमें तो उसमें क्या होगा, फूल के जो उसको फूल के जो बड़ा हो जाता है, तो उसको वैज्ञानिक कारण क्या है? इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाइए। तो चलिए हम बताते हैं 77 का आंसर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 77 नंबर इसका आंसर हो जाएगा परासरण के कारण फूलता है ना। परासरण के कारण जो है फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो क्या उदाहरण है? तो पिटचर पौधा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पिटचर पौधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? तो अंग्रेजी आईवी ऑप्शन ए करेक्ट, ऊषा, यूएसए, ऊषा में एक जहरीली पौधा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम है। तो आपका सही आंसर होगा आलू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, आलू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो कौन सा छोड़ता है? इकोलाई नहीं, एमीबो नहीं, सलाइमोनेला एनेटेरिका नहीं। तो कौन छोड़ता है? तो ऑप्शन डी फाइटोप्लैन कार्टन है ना। फ्लाइट क्या है? फाइटोप्लेन कटाइन। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइटोप्लेन कटाइन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और फिर वह निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन क्या है? चलिए कथन दिखाते हैं क्या है। कथन है कि कैक्टस के पौधे की पत्तियों मोटी होती है और इससे कम पानी की आवश्यकता होती है। समझ लिए निष्कर्ष क्या है? मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, पहला निष्कर्ष है। सेकेंड, दूसरा, कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बिल्कुल नहीं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। तो कौन? चमेली, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए पैरामीशियम और क्या है प्लाज्मोडियम पेनिरिलियम के समान जाति में शामिल किए गए हैं, नहीं। ऑप्शन बी लाइकेन एक संयुक्त जीव होता है जो कि शैवाल और प्रोटोजुआ जीव के सहजीवी मेल से बनता है, नहीं। डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 85, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। चलिए क्या है? ऑप्शन ए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ए में है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। बी में अर्जिन के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। सी इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। डी प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपको सही जवाब प्यारे दोस्तों? तो क्या है आपको हो जाएगा आपका चारों जो है ए बी सी डी चारों के चारों क्या है प्यारे दोस्तों? सही है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी ये सभी जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वनीला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। किसका है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? स्पर्मेटोफाइटस। स्पर्मेटोफाइटस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 89 नंबर, पेट्रोलॉजी है ना, पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन बी, यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी हुई अवसादी शैल है। यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है ना। ऑप्शन डी, यह एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ ईंट है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो प्यारे दोस्तों, आज की बायो का क्लास जो है, क्वेश्चन जो है पूरा बुक पढ़ा चुके हैं। अब बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा समाप्त हो गया। कल जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो भी अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया देखते हैं कितने बच्चे का क्या जवाब है। तो आप लोग ज़रूर दीजिए कि क्या स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, और जाते जाते फिर कहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे दबाकर ऑल कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल के लिए फिर तैयार रहिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।